हेलो। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। ग्रुप 18 का एलिमेंट मतलब इनर्ट गैस के बारे में। तो इनर्ट गैस जो है वो नेचर में बहुत कम मिलता है। हीलियम की अगर बात करें तो 2 से लेकर 2 to 7% मिलता है। कहता है कि इनका जो ऑकरेंस है वो रेडियोएक्टिव मिनरल से मिलते हैं, जैसे कि मोनाजाइट, केलेवाइट, पिच ब्लेंड। इन सारे सोर्सों से जो इनर्ट गैसेस हैं वे हम लोग को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन तो इनर्ट गैस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह NH2Np6 हम लोग लेते हैं। लेकिन हीलियम के केस में एक NH2 ही लागू होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 1s2 होता है, क्योंकि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही स्टेबल हो जाता है। बाकी ये सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट होता है। जैसे कि नियोन की बात करें तो यह NH2Np6 को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 होता है। क्लियर। आर्गन की बात करें तो ये भी इसको फॉलो करेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 3s2 3p6 होता है। इसी टाइप से क्रिप्टन की बात करें तो 4s2 4p6 होगा। जेनन की बात करें तो 5s2 5p6 होगा। रेडॉन की बात करें तो 6s2 6p6 होगा। क्लियर। तो इस टाइप से इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक रेडियस तो फर्स्ट बार हम लोग बात करेंगे इसमें ग्रुप का। इन ग्रुप तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in group, atomic radius increase due to increasing of number of cell, due to increasing of number of cell। क्लियर। कहते हैं कि हीलियम की बात करें जिसमें न्यूक्लियस एक ही सेल होता है। नियोन की बात करें तो न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकंड सेल 2 सेल होता है। आर्गन की बात करें न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल होता है। इसी टाइप से एक एक सेल की संख्या बढ़ते जाती है, यानी ग्रुप में एज यूजुअल मान ऊपर से नीचे अगर हम मूव करते हैं तो एक एक सेल यहाँ पे बढ़ते जाता है, और यहाँ पे सेलों की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है। क्लियर। ये हम लोग बात की है ग्रुप में। अब बात करेंगे पीरियड की बात करेंगे। इन पीरियड एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे हम इन पीरियड में। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in period
atomic radius decrease due to increasing of number of due to increasing of nuclear attraction. Due to increasing of nuclear attraction. But on moving left to right in period, atomic radius decrease due to increasing of nuclear attraction. यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने का भी कारण होता है कि number of protons increase in nucleus and number of electrons increase in same cell. जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम का बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन की बात करें। क्लियर? तो सब में क्या है? 3 ही नंबर ऑफ सेल है। नंबर ऑफ सेल सब में कितना है? 3 ही है। क्लियर? नंबर ऑफ सेल सब में 3 ही है, लेकिन इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, और टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है और उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा, जिससे इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनके बीच में एक खिंचाव होगा, वो बढ़ेगा। और अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? लेकिन ये बातें सब पे लागू होते हैं, लेकिन ग्रुप 18 में नहीं लागू होता। ग्रुप 18 का जो एटॉमिक रेडियस होता है, अपने पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वे सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर लीजिएगा लोग। इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्वेश्चन के बेसिस पे हम बात को समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके आंसर करते हैं कि व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ inert gases is more in respect of other elements in same period। कहता है कि सेम पीरियड की बात करें तो दूसरे एलिमेंट से इसका जो एटॉमिक रेडियस है वह ज्यादा होता है। क्यों? तो इसका हम 2 आंसर करेंगे। तो फर्स्ट आंसर हम लोग करते हैं, कहता क्या है कि फॉर इनर्ट गैसेज वी कंसीडर Van der Waals radius, while for other elements of same period we consider
we consider covalent radius, and value of van der Waals radius is more than covalent radius That's why the atomic radius of inert gases is more than atomic radius of other elements in same group. जब देख लें इसको कटा तो नहीं ना है, आ गया इन सेम ग्रुप। कहता क्या है? कहता ये है कि इनर्ट गैसेस के लिए जो हम लोग रेडियस कंसीडर करते हैं वो van der Waals रेडियस कंसीडर करते हैं, जबकि दूसरे एलिमेंट्स के लिए सेम पीरियड में जो हम लोग रेडियस कंसीडर करते हैं वो हम लोग कोवालेंट रेडियस कंसीडर करते हैं। और van der Waals रेडियस का जो वैल्यू होता है वह कोवालेंट रेडियस के वैल्यू से अधिक होता है। यही कारण है कि इनर्ट गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस है वो अधिक होता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। क्लियर? इस बात को जरा समझते हैं फिर से। कहता है कि कोवालेंट रेडियस की अगर हम बात करें, कोवालेंट रेडियस की बात करें तो कोवालेंट रेडियस के लिए हम कहते हैं कि एक ही एलिमेंट्स के दो एटम्स जब आपस में कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े हों, तो एक ही एलिमेंट्स के जब दो एटम्स आपस में कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इस टाइप से कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। इनके बीच की न्यूक्लियस की दूरी ये हो गई। क्लियर? तो कहता है कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के आधी दूरी को हम ले, बीच के जो दूरी होता है, अगर दूरी x है तो कोवालेंट रेडियस का वैल्यू x/2 होगा। क्लियर? और एक चीज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि एटम का ये जो पार्ट है वो कहाँ चला गया? ओवरलैपिंग में। क्लियर? अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं van der Waals रेडियस का। van der Waals रेडियस का बात करें तो van der Waals रेडियस कहता है कि एक ही एलिमेंट के जब एटम्स अपने सॉलिड लैटिस पे प्रेजेंट है, उसको बहुत हम कूल करके ठंडा कर लेते हैं तो सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे अपने लैटिस पे प्रेजेंट है और वहां पे इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी हमने ले लिया, तो बीच की दूरी अगर y आया, बीच की दूरी कितना आया? y, तो van der Waals रेडियस का वैल्यू होगा y/2। क्लियर? तो एक चीज आप लोग देख रहे हो कि कोवालेंट रेडियस में एटम का कुछ पार्ट ओवरलैपिंग में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम हो गई, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। यही कारण है कि van der Waals रेडियस का वैल्यू ही अधिक आ जाता है, कोवालेंट रेडियस का वैल्यू ही कम आता है। क्लियर? और इनर्ट गैसेस के लिए जो हम लोग रेडियस कंसीडर करते हैं वो हम van der Waals रेडियस कंसीडर करते हैं, कोवालेंट रेडियस कंसीडर नहीं करते हैं। और इसके भी पीछे एक रीजन यह है कि कोवालेंट रेडियस हम क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोवालेंट रेडियस उसी का निकल सकता है, उसी एलिमेंट्स का निकल सकता है जिसके दो एटम्स आपस में मिलकर कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान दिया जाएगा, कोवालेंट रेडियस उसी एलिमेंट का निकल सकता है
जिस एलिमेंट्स के दो एटम आपस में मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इनर्ट गैसेस हैं ये आपस में तो मिलेंगे नहीं, ऐसे तो होगा नहीं कि हीलियम और हीलियम आपस में मिलकर He2 का फॉर्मेशन कर दे, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो जब होगा ही नहीं तो इनका कोवैलेंट रेडियस हम नहीं निकाल सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके दो सेम एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इनके लिए जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो वैन डर वाल्स रेडियस ही कंसीडर करते हैं, और वैन डर वाल्स रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी कोवैलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। आई होप बात को समझ गए होंगे। तो एक रीजन ये रहा। दूसरा रीजन जो है इसका दूसरा जो रीजन है कहता है कि हीलियम की अगर बात करते हैं, सेकेंड आंसर पे हम लोग बात करते हैं, आंसर सेकेंड इसी का, तो क्या है 1s2 है, तो 1s2 है तो इसके आउटर सेल में हम लोग देख रहे हैं इसमें एक ही सेल है, उसी को आउटर भी हम लोग कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी जो भी है नियोन ही ले लें, तो 2s2 2p6 यानी कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p6 में 2 2p6। इसी टाइप से और सारे एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हैं ns2 np6, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण कहता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन अधिक होता है, और उस रिपल्सन के कारण एटॉमिक रेडियस का वैल्यू बढ़ जाता है। तो लिख सकते हैं कि इन इनर्ट गैसेस all electrons are paired. That's why repulsion between electrons are more, hence atomic radius of inert gases is more in respect of other elements in same period. क्लियर? तो ये जो रीजन है ये भी है, लेकिन मोर डोमिनेंट रीजन जो है इसके पहले वाला है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट्स है, इसको हम हीट देते हैं तो इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्लियर? और जो हीट है इस हीट को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि हम लोग डिफिनीशन दें तो हम कहते हैं कि द amount of heat required to release an electron from isolated gaseous एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हीट देना पड़ता है
उसी हीट को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन बनता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस is very high, very high. Why? तो एक चीज हम लोग समझ चुके हैं कि हीलियम इज स्टेबल ड्यू टू मेंटेन ऑफ ड्यूएट। हीलियम का जो क्या होता है, ड्यूएट कंप्लीट होता है, इसलिए वह स्टेबल होता है। कहता है कि अदर हाइड्रोजन अदर इनर्ट गैसेस, हाइड्रोजन मुंह से निकल गया, अदर इनर्ट गैसेस स्टेबल ड्यू टू मेंटेन ऑफ octet, due to maintain a octet. That's why they do not want to lose electron. For the removal of electron, for removal of the electron, we have to give more amount of heat that's why ionization enthalpy of inert gases is more. कहता है कि इनर्ट गैस जो है वह स्टेबल है, हीलियम स्टेबल है ड्यूएट के कारण, अदर सब स्टेबल है ऑक्टेट के कारण। तो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम है अगर वो स्टेबल है तो फिर वो अनस्टेबल बनना नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। ऐसे कंडीशन में उससे इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक एनर्जी देनी होगी। तो बहुत अधिक एनर्जी हमको देना पड़ता है, बहुत अधिक हीट देना पड़ता है, और बहुत अधिक हीट देने के कारण हम कह सकते हैं कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होने के कारण या जल्द किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, और जल्द इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी के कारण इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम का नहीं होता है। क्लियर। तो इनर्ट गैसेस जो है वह स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो एक लाइन में तो हम लोग कह देते हैं कि ड्यू टू द मेंटेन ऑफ द ऑक्टेट, बात भी सही है, लेकिन आखिर क्यों, तो यह इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब देंगे नहीं तो इनका रिएक्टिविटी होगा नहीं, रिएक्शन करेंगे नहीं। क्लियर। एक रीजन ये भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो अगर कोई एलिमेंट्स है, इसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या करता है, E- बनता है और एक हीट रिलीज करता है,
इस हीट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर वह हीट रिलीज करता है तो इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं, अगर यह स्टेबल है इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको हीट देते हैं और हीट देना पड़े उसके बाद ये माइनस बने, क्लियर। तो इस हीट को हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन दें वो हमको हीट दे, तब कहेंगे निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हमको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हीट देना पड़े, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर। और कहता है कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्यों। तो क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ inert gases is positive. Why electron gain enthalpy of inert gases is positive? या फिर क्वेश्चन आ सकता है पॉजिटिव लिख सकता है या फिर वेरी पॉजिटिव लिख सकता है, वेरी पॉजिटिव, क्लियर। पॉजिटिव भी लिख सकता है या वेरी पॉजिटिव भी लिख सकता है। तो हम लिख सकते हैं आंसर क्या होगा कि helium stable due to duet and other inert gases are stable due to maintain octet. That's why they do not want to lose electron. Hence we have to give more heat for losing of electrons and its electron they do not want to gain electron होगा, that's why they do not want to gain electrons, hence we have to give more heat for addition of electron and its electron gain enthalpy become positive and its electron gain enthalpy becomes positive। कहता है कि इसका ऑक्टेट मेंटेन है, हीलियम का ड्यूएट, बाकी सबका ऑक्टेट मेंटेन है। तो ऑक्टेट मेंटेन के कारण वे जो है वे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, अतः उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको बहुत ज्यादा हीट देने की आवश्यकता होती है और हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि बात यही है कि एटम्स है कि एक एटम है इनर्ट गैस का, इलेक्ट्रॉन लेना ये नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। और हीट देते हैं जिसके कारण, चूंकि हम हीट दे रहे हैं, अब हम कहेंगे क्या
कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वह पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है इसका पॉजिटिव हो गया। क्लियर। कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे करके दे देगा कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेज इज वेरी हाई, ना कर कह दे कि 0 होता है, 0। तो सिंपल सा यही आंसर लिखेंगे कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो हीट हमको देगा ही नहीं। तो इसका कुछ इस टाइप से आंसर लिखेंगे। क्लियर। लिखेंगे कि helium stable due to DeWitt and other inert gases are stable due to helium stable due to DeWitt and other inert gases are stable due to maintain octet. That's why they do not want to gain electron. Want to gain electron. Clear. Hence they do not lose energy, lose heat and electron gain enthalpy of inert gases is 0। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप से हम इसका आंसर लिखेंगे। क्लियर। दोनों बात लगभग सेम ही है कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वह 0 है। तो ऐसे कंडीशन में हमको फोर्सली स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, जिसलिए वो काफी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हीट देते हैं। क्लियर। तो यह कंडीशन है। क्लियर। तो क्वेश्चन भी कंडीशन पे पूछेगा, आंसर भी आप कंडीशन के अनुसार देंगे। क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, की। तो अगर हम ये बात बोलें कि इनर्ट गैसेस जो है वह इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं तो कहेंगे कि उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होगी। क्लियर। दूसरा चीज कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहते हैं, इस बेसिस पे हम कहेंगे कि इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो बहुत कम होगी। क्लियर। तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। क्लियर। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अधिक होती है, या फिर अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो इस बात को हम नहीं कहेंगे। क्लियर। इसको हम इसलिए यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एज ए जनरल रूल हमारे दिमाग में बैठा होता है कि हम किसी एलिमेंट्स को कहते हैं कि यह एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जस्ट हमारे दिमाग में इसके उल्टा फिगर बनता है कि अगर कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी कम है तो इसका मतलब है कि काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। क्लियर। तो इस टाइप से एक रिवर्स रिलेशन हमारे दिमाग में एक बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स रिलेशन नहीं लगाएंगे, इसके कंडीशन को समझेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर। तो एक बात आप जरा सोचिए कि इनर्ट गैसेस जो है, कहते हैं कि इनर्ट गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैस। सबके सब क्या है भाई? मोनोएटॉमिक गैस है। तो जब मोनोएटॉमिक गैस है
एक एटम यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, कहीं पर भी हम रख सकते हैं, यानी कि इनकी बीच की दूरियां अधिक होगी। तो बीच की दूरियां अधिक होगी यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो कहेंगे कि इनर्ट गैस इज अ मोनोएटॉमिक गैस, दैट्स व्हाई देयर MP melting point and BP boiling point are less। इसके सपोर्ट में एक लाइन और लिख सकते हैं कि ड्यू टू मोनोएटॉमिक गैस, ड्यू टू मोनोएटॉमिक गैस न इन नेचर लिखते हैं। क्लियर, कि ड्यू टू मोनोएटॉमिक नेचर their molar mass is less। अब इस बात को देखिए हम किस रेफरेंस में लिखे हैं, जैसे कि हम सल्फर कह देते हैं लेकिन सल्फर तो S8 होता है, तो S8 हो गया तो उसका मोलर मास तो बहुत अधिक हो गया ना। हम फास्फोरस कहते हैं तो यह एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मोलर मास क्या होगा, इसका हो जाएगा 32 × 8, इसका कितना हो जाएगा 31 × 4, तो मोलर मास इसका अधिक हो गया ना। तो इसी के रेफरेंस में हम इसको लिख रहे हैं। क्लियर, कि ड्यू टू मोनोएटॉमिक नेचर देयर मोलर मास इज लेस एंड देयर मोलर मास इज लेस, हेंस therefore लिखते हैं, therefore Varderswar force of attraction is less and their MP and BP are less। क्लियर, यानी कि ये मोनोएटॉमिक गैस है, और जब ये मोनोएटॉमिक गैस है तो इनके बीच में जो वांडर्स वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि उनका मोलर मास कम होगा, और जब मोलर मास कम है और उनके बीच के जो वांडर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एमपीबीपी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। फिर था इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बातचीत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बातचीत करें तो जैसे कि एक चीज हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है, एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट मेंटेन होता है। बात भी सही है कि ऑक्टेट उनका मेंटेन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो ये लेना चाहेंगे ना तो देना चाहेंगे, क्योंकि यही चीज हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं कि चाहे हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इसीलिए रिएक्शन करता है कि अपना ऑक्टेट मेंटेन कर ले, और इनका ऑक्टेट मेंटेन होता है। उसके बाद ये भी हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जो है इनका बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है ये भी बहुत कम है। तो कोई भी एलिमेंट्स है उसका जो रिएक्टिविटी होता है वह डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी पे या इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी पे। और जो इनर्ट गैसेस हैं इनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी भी कम है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी भी कम है। इस बेसिस पे हम कहेंगे कि इनका रिएक्टिविटी जो होगा वो बहुत कम होगा। क्लियर, तो केमिकल प्रॉपर्टी की जो हम लोग बातचीत करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, तो तब तक के लिए थैंक्स।